हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू मॉड्यूल 4, एसेंशियल एवरीडे वोकैबुलरी। तो आज इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे उन सभी वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो आपकी रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशंस में काम आते हैं। चाहे आप घर पर हो, मार्केट में हो, कॉल पर हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कहीं पर भी जो भी जैसे वर्ड्स हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ में, आपकी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में यूज होते हैं, अब मैं आपको इस मॉड्यूल में उन सभी वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगी, जिससे आप किसी भी जगह पर हो, कहीं पे भी हो, किसी भी टाइम पे हो, आप कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली बात कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर मॉड्यूल 4, एसेंशियल एवरीडे वोकैबुलरी। बी रेडी। ठीक है, मॉड्यूल 4 में आई टोल्ड यू कि हम करेंगे एसेंशियल एवरीडे वोकैबुलरी। एंड ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने ज्यादा वर्ड्स आप जानते होगे उतनी ही ज्यादा इंग्लिश आप बोल पाओगे। जब आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे, कैसे आप उन्हें एक सेंटेंसेस में, कैसे आप उनसे एक सेंटेंसेस फ्रेम करोगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले जो चीज जरूरी है, वर्ड्स को जानना। सो फॉर लाइक इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, व्हाई वोकैबुलरी मैटर्स। वोकैबुलरी क्यों मैटर करती है? सी, वोकैबुलरी इज अ टूल बॉक्स एंड हर एक वर्ड एक टूल है। सो एज मेनी वर्ड्स यू विल बी नोइंग, उतनी ही ज्यादा फ्लुएंटली और उतनी ही ज्यादा करेक्टली आप इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता हैं तो ना ही आप उनसे कोई सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे और ना ही आप उतनी क्लियरली अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाओगे। सो फर्स्ट, like for having a good communication, you should have a good vocabulary, and vocabulary is the foundation of okay, yeah, so vocabulary is the foundation of communication. आपको बात करनी है, for that vocabulary is the foundation of communication. Now the more words you know, the more good English, the more good communication you can have. All right, so the more words you know, the more you can understand and express. Focus on high frequency words used in everyday situations. You have to focus on the high frequency, ऐसे words पे focus करो जो ज्यादातर आपको अपने डे टू डे लाइफ में बोलने पड़ेंगे। कभी आप कैफे जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पे आपको रेस्टोरेंट वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, वरना हाउ विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट एट दैट पॉइंट। ऑफिस जा रहे हो, यू शुड बी हैविंग अ ज्यादा नहीं तो लिटिल नॉलेज, लाइक अ लिटिल नॉलेज फॉर द ऑफिस वोकैबुलरी। घर पे, मॉल्स में, एनीवेयर, लाइक यू शुड हैव जितनी भी कॉमन वोकैबुलरीज हैं उतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल वोकैबुलरी। अब कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल वोकैबुलरी में सबसे पहले आता है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। तो ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, how are you? I am fine, thank you, nice to meet you, what's your name? My name is whatever your name is. So ये सारी क्या है, हमारी बेसिक ग्रीटिंग्स की वोकैबुलरी है। लेट्स ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन की, लेट्स से इट अगेन। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज दिस।
अब एक कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करते हैं. एक बंदा होगा ए, अगला बंदा होगा बी. दोनों डायलॉग्स मैं ही पढ़ूंगी. वीडियो पॉज करके आप भी इन डायलॉग्स को साथ में रिपीट कर सकते हो. हाय, हाय, हाउ आर यू. सेकंड रिप्लाई करेगा आई एम गुड थैंक यू एंड यू. सो इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन को यूज करते हैं. ठीक है. अब सेकंड थिंग इज नंबर्स. अब नंबर्स 1 2 3 10 11 12 20 34 100. So these are the numbers. प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस में इनको यूज करके. I have two brothers. She is 25 years old. वो 25 साल की है. Please give me 5 apples. So इस तरह से हम numbers वाले vocabulary को sentences में frame करके देख रहे हैं that how can you frame the sentences using the numbers vocabulary. Okay? आगे देखते हैं. Days, months, time and time words. So days, months और time words क्या होते हैं? Let's have a look at this as well. Days तो आपको पता है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ठीक है. These are the days. Months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, August, October, November and December. ठीक है. So January to December, these are our months vocabulary. टाइम वर्ड्स क्या होते हैं? लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, टुडे, टुमारो, येस्टरडे. सो ये सारी क्या है? हमारी टाइम वोकैबुलरी है. ठीक है. दिन का कोई भी पार्ट और लाइक आज, कल, परसों. सो दीज आर द टाइम वर्ड्स. गॉट इट. प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस में इन्हें यूज करके. आई गो टू स्कूल ऑन मंडे. हमने डे यूज कर दिया यहाँ पे. My birthday is in April. It's really in April. Okay. So my birthday is in April. Again, this is a month. We'll meet tomorrow morning. So tomorrow morning क्या है? हमारे time words हैं. Got it? So इस way में हम क्या करते हैं? हम अपनी vocabulary को use करते हैं in the days, times, months में. ठीक है. आगे देखते हैं. Colors: red, blue, green, yellow, orange, pink, purple, black, white, brown, gray. So these are the colors. Now how will you use them in sentences? Let's take the example of sentence as well. My favorite color is blue. मेरा favorite color blue है. हमने sentence में इसको use करा. The car is black and white. जो car है वो कैसी है? Black और white है. Again हमने color vocabulary use करी. अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि है फैमिली एंड पीपल. फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, कजिन, फ्रेंड, टीचर. तो ये क्या है? हमारी फैमिली वोकैबुलरी है जिसमें कि फैमिली के सारे मेंबर्स के जो नाम है, जिस तरह से हम उन्हें बुलाते हैं. यू शुड नो दैट. प्रैक्टिस. माई मदर इज अ डॉक्टर. आई हैव 1 sister and 2 brothers. इन दिस मैनर आपकी ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वोकैबुलरी की हम बात कर रहे हैं, बट क्योंकि बेसिक के ही बाद विल बी रीचिंग ऑन एडवांस, दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द पॉइंट हियर. नेक्स्ट इज प्लेसेस अराउंड अस. प्लेसेस अराउंड अस में जो वोकैबुलरी है बिल्कुल बेसिक, दैट इज होम, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, पार्क, बैंक, पोस्ट ऑफिस, मॉल, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट. ओके, इट्स नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट. Now let's practice it. Let's practice few of the sentences. इसमें I study at school. We went to the park on Sunday. My father is at the bank. All right. So ये सारी क्या है? ये सारी vocabulary है for the places around us. The post office, the bank, the house, the river. So all right. Okay. Now let's come to the daily routine verbs. अब daily routine वाले कौन से verbs होते हैं जिनसे आप sentences frame कर सकते हो? Wake up, brush, take a bath, eat, drink, go, come, study, work, sleep. ठीक है. So ये सारे क्या हमारे डेली रूटीन वाले verbs हैं. Practice. I wake up at 6 a.m. She eats breakfast at 8 o'clock. वो ब्रेकफास्ट करती है कितने बजे? 8 बजे. We go to school every day. हम हर दिन स्कूल जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे wake up, eats, go. सो ये सारी चीजें क्या हमारी एवरीडे वोकैबुलरी, लाइक डेली रूटीन वाले वर्ब्स हैं.
Next, let's come to the common objects like pen, pencil, book, bag, chair, table, bottle, phone, key, wallet. Practice करते हैं with the sentence. This is my bag. I forgot my phone at home. So bag, phone, home. ये सारे क्या है कुछ common objects की vocabulary at home. Food and drink vocabulary: fruits, apple, banana, mango, orange, grapes, vegetables, potato, tomato, onion, carrot, cabbage, drinks, water, juice, milk, tea, coffee. So these are the drinks. I like mango juice. She drinks tea in the morning. So ये basic vocabulary for the food and drinks. Okay. Now let's come to the feelings and emotions. So happy, sad, angry, tired, excited, nervous, bored, scared. So these are the basic vocabulary for the feelings and emotions को दिखाने के लिए. Now, I am feeling happy today. I am feeling happy today. So यहाँ पे क्या है? यहाँ पे happy is the feeling, is the basic feeling जो कि express करी जा रही है. Happy is the vocabulary word. He looks tired after the game. So यहाँ पे tired क्या है? Again the vocabulary word. Now sentence building activity. Sentence building activity क्या है? Using sentence vocabulary. ठीक है, आपने जितनी भी vocabulary words आगे पढ़े इनसे ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस. छोटा सेंटेंस हो, लेंथी सेंटेंस हो, कैसा भी हो, बट इन सभी वर्ड से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो. तो आपको पता चलेगा जो हमने सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम. सो इस तरह से इसी फॉर्मेट में इसी वर्ड ऑर्डर में आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो. गॉट इट? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. माई सिस्टर्स फेवरेट कलर इज पिंक. Now, we go to the park on Sunday evening. This is the third example, but ये ऐसे आ गया है. Alright, now, task. Introduce yourself plus question and answers. You have to introduce yourself. Give your introduction. अपनी 5 लाइन का अपना introduction prepare करो और उसको लिखो, उसको loudly read करो. Have learners use vocabulary from all categories. से अपना नाम बोलो, age, family, favorite food, favorite color, routine, etc. ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं. इसकी हेल्प से आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो. एग्जाम्पल ले लेते हैं. Hello, my name is Anya. I am 12 years old. I live in Delhi with my parents and my brother. My favorite fruit is pasta. I go to school every day. I like the color yellow. Let's do it again. Hello, my name is Anya. I am 12 years old. I live in Delhi with my parents and brother. My favorite food is pasta. I go to school every day. I like the color yellow. So in this format, in this manner, आप अपना introduction लिखो. And ये तो बहुत basic था, आप और अच्छे से अपना introduction लिख सकते हो और उसको loudly बोलो. ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे, इंट्रोडक्शन इज द वेरी बेसिक थिंग. सबसे पहले कोई भी आपको बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ आर यू गोना डू दैट. ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके रखो. ऑलराइट, सो vocabulary practice techniques. Let's see that how can you practice vocabulary. Flashcards. सबसे पहले flashcards. What are the flashcards? You can use physical or digital flashcards. One side has the word and the other side has a picture or a sentence. एक तरफ आपका word लिखा होगा और दूसरी तरफ उसी word की picture होगी या उससे बना हुआ एक sentence होगा. So you just have to see the word and either you can see the picture. तो in this manner flashcards भी help करते हैं नए नए words को सीखने में. ठीक है. Okay, now next is picture matching. Match words to pictures, especially useful for visual learners. So एक तरफ पिक्चर होगी, एक तरफ वर्ड होगा, काफी सारे वर्ड्स होंगे, काफी सारी पिक्चर्स होंगी, तो यू हैव टू मैच द पिक्चर विद द वर्ड. दिस इज अनदर गेम टू improve your vocabulary. Speaking practice. Use vocabulary in mini conversations or role play practice with a partner. If you're having a partner, you can do the speaking practice. अलग अलग words बता सकते हो, vocabulary words for doing the speaking practice. Now, vocabulary games and quizzes. Bingo. Make bingo cards with vocabulary words. Word hunt. Find the vocabulary word in the story or the picture. Memory game. Match words with pictures and sentences. Module 4 is the summary, in which it covers most of the useful everyday vocabulary categories. Practice with example and role play tasks. Helps build confidence and prepare real life
conversations. Okay, so this is what we did in the module 4. बहुत ही basic सी vocabulary for the restaurants, cafe, office, car, places around us, everything we did in this. Okay, now let's see the next. Okay, next module में we'll be seeing everyday conversations. अभी हमने everyday vocabulary पढ़ी है. Now let's see the everyday conversation. I hope the module 4 is clear to you all. Now let's move forward to the module 5.